अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने कबीर का नाम पुकारा हो। वह घबराकर तुरंत कबीर के कमरे की तरफ दौड़ी, मगर दरवाजा अंदर से बंद था। उधर बेला अपने कमरे में एक रहस्यमय काला जादू कर रही थी। जलती हुई मोमबत्तियों की लौ दीवारों पर डरावनी परछाइयां बना रही थी और उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। वह धीरे धीरे बुदबुदाई, अब से कबीर सिर्फ मेरा होगा। कोई भी उसे मुझसे छीन नहीं सकता। उसने काला धागा और तावीज उठाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। इसी समय कबीर अचानक नींद से बेचैन होकर जाग जाता है, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे अपने वश में कर रही हो। उसी पल बेला चुपके से उसके कमरे में आती है और तावीज उसकी शर्ट में लगा देती है। जैसे ही तावीज लगता है, कबीर की आंखें एक पल के लिए पूरी तरह काली हो जाती हैं और फिर सब सामान्य हो जाता है। अगली सुबह सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन पूजा को कबीर के व्यवहार में बदलाव महसूस होता है। जब वह उससे बात करती है, तो कबीर उसे ठंडे और अनजान अंदाज में जवाब देता है, जैसे वह उसे पहचानता ही नहीं। यह देखकर पूजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी घर की एक पुरानी नौकरानी उसे एक चौंकाने वाला राज बताती है। इस घर में पहले भी काले जादू का खेल हो चुका है और इसे तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, सच्ची मोहब्बत और एक खास तावीज जो पुराने मंदिर में छुपा हुआ है। यह सुनकर पूजा के अंदर उम्मीद की एक नई किरण जगती है। रात होते ही वह अकेले उस पुराने मंदिर की तरफ निकल पड़ती है, जहां चारों तरफ अंधेरा, सन्नाटा और डर का माहौल होता है। जैसे ही वह तावीज हासिल करने वाली होती है, अचानक बेला वहां पहुंच जाती है। गुस्से में वह चीखती है, मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, पूजा। और फिर दोनों के बीच जबरदस्त टकराव शुरू हो जाता है। इधर घर में कबीर की हालत और बिगड़ने लगती है। वह दो ताकतों के बीच झूल रहा होता है, एक तरफ काला जादू और दूसरी तरफ सच्चा प्यार। अब फैसला बहुत करीब आ चुका है। इसी बीच बेला की ब्लड रिपोर्ट सामने आती है और पूरा घर हिल जाता है। पूजा हैरान रह जाती है, क्योंकि सच्चाई उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग होती है। अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने कबीर का नाम पुकारा हो। घबराकर वह तुरंत कबीर के कमरे की तरफ दौड़ी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। उधर बेला अपने कमरे में काले जादू की एक रहस्यमय रस्म कर रही थी। जलती मोमबत्तियों की रोशनी दीवारों पर डरावनी परछाइयां बना रही थी और उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। वह धीरे धीरे बुदबुदाई, अब से कबीर सिर्फ मेरा होगा। कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता। वह काला धागा और तावीज लेकर मंत्रों का उच्चारण करती है। इसी दौरान कबीर अचानक नींद से बेचैन होकर उठता है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। उसी पल बेला चुपके से उसके कमरे में आती है और वह तावीज उसकी शर्ट में लगा देती है। तावीज लगते ही कबीर की आंखों में एक पल के लिए गहरा अंधकार छा जाता है और फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। अगली सुबह सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन पूजा को कबीर के व्यवहार में बदलाव महसूस होता है। जब वह उससे बात करती है, तो कबीर उसे ठंडे और अनजान अंदाज में जवाब देता है, जैसे वह उसे पहचानता ही न हो। यह देखकर पूजा का दिल टूट जाता है। इसी बीच घर की एक पुरानी नौकरानी उसे एक चौंकाने वाला सच बताती है। वह कहती है कि इस घर में पहले भी काले जादू का खेल हो चुका है और इसे तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, सच्चे प्यार की ताकत और एक खास तावीज जो पुराने मंदिर में छुपा हुआ है। यह सुनकर पूजा के अंदर उम्मीद की एक नई किरण जाग उठती है। रात होते ही वह अकेले उस पुराने मंदिर की तरफ निकल पड़ती है, जहां चारों तरफ अंधेरा, सन्नाटा और डर का माहौल होता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। जैसे ही वह तावीज पाने के करीब पहुंचती है, अचानक बेला वहां आ जाती है और गुस्से में उसे रोक देती है।
दोनों के बीच एक जबरदस्त और खतरनाक टकराव शुरू हो जाता है। इधर घर में कबीर की हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। वह दो ताकतों के बीच झूल रहा होता है, एक तरफ काला जादू और दूसरी तरफ सच्चा प्यार। अब फैसला बहुत करीब आ चुका होता है। इसी बीच सच और साजिश का पूरा खेल सामने आने लगता है। पूजा अब डर के बजाय हिम्मत और बदले की आग से भर